नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में वर्क करते हैं या फिर शोरूम में वर्क करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक की अकाउंटिंग को आपको कैसे मेंटेन करना है टैली प्लान में, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट जैसे कि सीलिंग फ़ैन होता है, इलेक्ट्रिकल आयरन जिससे कि आप कपड़े प्रेस करते हैं, एंड इमर्शन रॉड हो गया जिससे कि हम इमर्शन वाटर हीटर भी कहते हैं, एंड जेएमजी जो जूसर मिक्सर ग्राइंडर होता है, रोटी मेकर, टोस्टर, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर आप इनके शोरूम में या फिर शॉप में वर्क करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग से रिलेटेड संपूर्ण ज्ञान वीडियो के बारे में। इस एक वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे आपको कंपनी क्रिएट करना है, कैसे स्टॉक को क्रिएट करना है, कैसे आप परचेस करेंगे, कैसे आप सेल करेंगे, जीएसटीआर 1 रिपोर्ट्स, जीएसटीआर 2 रिपोर्ट, जीएसटीआर 3 रिपोर्ट्स आपको कैसे देखना है, एंड उसके बाद कैसे आप टैक्स की पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। तो ये एक टाइप से संपूर्ण ज्ञान आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड राइट हैंड साइड से आपको सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके हम डेट को चेंज कर देंगे, जिस भी डेट में हम सेल करने वाले हैं। यहाँ से आपको पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करना है। लिस्ट ऑफ लेजर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पार्टी का लेजर क्रिएट नहीं है तो LTC प्रेस करके यहीं से आप न्यू फ्रेश लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं पार्टी लेजर सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे सेल्स लेजर में आपको सेल्स सेलेक्ट कर लेना है। तो सेल्स लेजर में देखिए मैं सेल्स सेलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद देखिए नेम ऑफ़ आइटम, तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ़ आइटम सेलेक्ट करना है। जो जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेल करने वाले हैं, सबसे पहले हम सेल करेंगे सीलिंग फ़ैन। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वांटिटी अवेलेबल शो होगी कि कितनी क्वांटिटी आपके स्टॉक में अवेलेबल है। जितनी क्वांटिटी आप सेल करेंगे उतनी क्वांटिटी फिल कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग रेट आपको फिल कर लेना है। सेकेंड प्रोडक्ट हम सेल करेंगे इलेक्ट्रॉनिक आयरन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आयरन में सेलेक्ट कर लेती हूँ। क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है आप देख सकते हैं अपने स्टॉक में। तो हम यहाँ पे 12 पीसेस सेल कर रहे हैं एंड जिस भी रेट में आप सेल करेंगे वो रेट फिल कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे जूसर मिक्सर ग्राइंडर सेल करेंगे। आपको यहाँ पे रेट एंड क्वांटिटी फिल करनी है। जितनी भी क्वांटिटी आप सेल करेंगे जिस भी रेट के अकॉर्डिंग वो आपको फिल कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं इमर्शन वाटर हीटर एंड यहाँ पे हम क्वांटिटी सेल करने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं रेट है 300 एंड उसके बाद जो है रोटी मेकर हम सेल करेंगे। तो जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो आपको शो होगी। तो ये क्वांटिटी अवेलेबल थी। अब यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं 2 पीसेस रोटी मेकर को 900 रेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो लास्ट में हम सेल करने वाले हैं टोस्टर करने वाले हैं एंड टोस्टर की जो क्वांटिटी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, किस क्वांटिटी एंड किस रेट के अकॉर्डिंग आप सेल कर रहे हैं वो फिल कर लीजिए। सेम वे से आपको 1 to 1 सारे प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद हम इसके ऊपर टैक्स अप्लाई करेंगे। अगर आप सेल कर रहे हैं इंटर स्टेट तो IGST अप्लाई कर लीजिए। अगर आप लोकल में सेल करते हैं तो CGST SGST अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद इसका प्रिंट प्रीव्यू आपको कैसे शो होगा चलिए वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपका प्रिंट प्रीव्यू शो होगा सेल इनवाइस का, जिसमें कि डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड शो होंगे, HSN शो होगा, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, इस टाइप से। अब चलिए हम देख लेते हैं जो एंट्री हमने की है उसका बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो उसके लिए हमें चलना है गो टू में एंड उसके बाद हम यहाँ से बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे। असेट साइड में करेंट असेट्स पे क्लिक कीजिए, सन्ड्री डेटर्स में एंड यहाँ पे देखिए जो हमने जस्ट एंट्री पास किया था वो एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है। एंटर प्रेस करके आप एंट्री को ओपन करके देख सकते हैं। चलिए लेजर रिपोर्ट्स में चलते हैं, लेजर वाउचर में एंड यहाँ से पर्टिकुलर लेजर को भी आप एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लेजर ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं इस पार्टी को हमने सिर्फ एक ही सेल किया है। अब देख लेते हैं GSTR 1 रिपोर्ट्स को। तो GSTR 1 रिपोर्ट्स देखने के लिए आपको गो टू में जाना है
एंड यहाँ से GSTR1 रिपोर्ट्स को ओपन कर लेना है। यहाँ से F2 प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है। अब डेट चेंज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक जो इनवाइस है इसमें हमने जो GST नंबर है वो रॉन्ग फिल किया था, तो इसके लिए जब GST नंबर आप यहाँ पे फिल कर देंगे तो ये इनवाइस यहाँ से हट के B2B इनवाइसेस में आपको शो होगी। जब आप इसका GST नंबर करेक्ट फिल करके एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको शो होगा। यहाँ पे जो इनवाइसेस है वो आपको B2B इनवाइसेस में शो होगी। तो इस टाइप से आप इलेक्ट्रॉनिक सेल की एंट्री कर सकते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से आपको V प्रेस करना है एंड परचेस का वाउचर आप सेलेक्ट कर लीजिए राइट हैंड साइड से। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे परचेस की एंट्री आपको पास करनी है। F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिए, जिस भी डेट में आप परचेस करेंगे। उसके बाद सप्लायर्स इनवाइस नंबर आपको फिल कर लेना है जो आपके सप्लायर्स होते हैं। पार्टी अकाउंट नेम आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर से सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास क्रिएट नहीं है लेजर तो यहीं से आप Alt+C प्रेस करके पार्टी का न्यू लेजर क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने सेलेक्ट कर लिया है लेजर। शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स से हम परचेस करने वाले हैं जो कि दिल्ली की पार्टी है। और यहाँ पे परचेस लेजर में परचेस हम सेलेक्ट करेंगे। देन नेम ऑफ आइटम में जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को परचेस करेंगे उन सारे स्टॉक आइटम को हम 1 to 1 सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे परचेस कर रही हूँ सीलिंग फ़ैन एंड क्वांटिटी देखिए 10 पीसेस हैं 1000 ईच। एंड उसके बाद सेकेंड हम परचेस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक आयरन। क्वांटिटी जो भी आप परचेस करेंगे हम यहाँ पे 15 क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं 500 रेट के अकॉर्डिंग। थर्ड हम परचेस कर लेंगे JMG जूसर मिक्सर ग्राइंडर। स्पेसिफिकेशन अगर आप देना चाहते हैं स्टॉक आइटम की तो यहाँ पे दे सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए जो क्वांटिटी है सपोज़ कीजिए हमने 7 क्वांटिटी परचेस की है एंड इसका जो रेट है वो है 1500 ईच। एंड इसके बाद 1 to 1 इस टाइप से हम सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इमर्शन वाटर हीटर में परचेस कर रही हूँ 50 क्वांटिटी है एंड ईच का रेट है 200 सपोज़ कीजिए रेट है तो 200 रेट्स पे हम यहाँ पे परचेस कर लेंगे। उसके बाद हम परचेस कर लेंगे रोटी मेकर। रोटी मेकर आपको स्पेसिफिकेशन देना है तो आप दे सकते हैं। रोटी मेकर हम परचेस कर रहे हैं 4 पीसेस एट द रेट 800 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद टोस्टर हम परचेस करेंगे तो सपोज़ कीजिए टोस्टर जो भी आप क्वांटिटी परचेस करते हैं तो हम यहाँ पे 12 पीसेस परचेस कर रहे हैं तो पीसेस में हमने यहाँ पे परचेस कर लिया है 1200 रेट के अकॉर्डिंग। इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करेंगे। अगर आप इंटर स्टेट पार्टी से परचेस करते हैं तो IGST अप्लाई कीजिए। लोकल पार्टी से परचेस करते हैं तो CGST एंड SGST आपको अप्लाई करना है। इस टाइप से जो इनवाइस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू लेंगे तो यहाँ पे आप प्रिंट प्रीव्यू ले सकते हैं। प्रिंट पे देन करेंट पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद इनवाइस को जूम करेंगे तो आपका इनवाइस कुछ इस टाइप से शो होगा जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आप इनवाइस की प्रिंट प्रीव्यू को देखना चाहते हैं बिफोर टेकिंग प्रिंट तो आप इस टाइप से देख सकते हैं जैसे कि मैं आपको शो कर रही हूँ। तो इस टाइप से जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को परचेस करेंगे तो उसके परचेस की एंट्री आपको सेम वे से पास करनी है जैसे मैंने जस्ट आपको शो किया। इसके बाद जो हमने अभी जस्ट परचेस की एंट्री पास की है इसको अगर आप बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं इस एंट्री का क्या इफ़ेक्ट हुआ है, क्या इम्पैक्ट हुआ है बैलेंस शीट के ऊपर, तो चलिए हम गो टू में चलते हैं एंड उसके बाद हमें ओपन कर लेना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ओपन करने के बाद आपको आना है करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में। करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में आने के बाद देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स में जो हमने अभी जस्ट एंट्री पास की है वो एंट्री आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स में शो होगा जो हम परचेस की एंट्री करते हैं। आप इस एंट्री को ओपन करके देख भी सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। नेक्स्ट चलिए इस पार्टी का लेजर ओपन करके देख लेते हैं। तो गो टू में चलेंगे, उसके बाद हम चलेंगे लेजर रिपोर्ट्स में, लेजर वाउचर में एंड यहाँ से इस पार्टी का लेजर ओपन करके आप देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर पार्टी से आपने कितने परचेस किए हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक परचेस किया इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ एक परचेस की एंट्री शो हो रही है। अब जो हमने परचेस किया था तो परचेस के लिए हम GSTR2 रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं। तो चलिए गो टू में चलेंगे एंड यहाँ से आपको GSTR2 रिपोर्ट्स को ओपन कर लेना है।
रिपोर्ट्स ओपन होने के बाद Alt F2 प्रेस कीजिए एंड डेट चेंज कर लीजिए। हमने जो अभी परचेस की एंट्री पास की है, आप यहाँ देख सकते हैं B2B इनवाइसेस के अंडर में वो इनवाइस हमें शो हो रहा है जो हमने अभी जस्ट पास किया था। इस टैब से आप टैली प्राइम में इलेक्ट्रॉनिक परचेस की एंट्री पास कर सकते हैं, बैलेंस शीट को एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ गेटवे ऑफ टैली से। हम जस्ट प्रेस करके स्टॉक समरी को ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने फैन ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे इनवर्ड में शो होगा कि कितना हमने परचेस किया है फ़ैन। अभी यहाँ पे आपको आउटवर्ड में कुछ नहीं शो हो रहा है क्योंकि हमने अभी सेल नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे आउटवर्ड क्वांटिटी आपको शो नहीं हो रही है। जब हम सेल करेंगे तो यहाँ पे आपको आउटवर्ड में भी क्वांटिटी शो होगी कितनी क्वांटिटी हमने सेल की है। तो इस टैब से आप देख सकते हैं, स्टॉक समरी को भी एनालाइज कर सकते हैं। एंड मैंने आपको बताया कि कैसे आपको परचेस की एंट्री पास करनी है, उसके बाद कैसे बैलेंस शीट को एनालाइज करना है, कैसे लेजर को एनालाइज करना है, एंड उसके बाद GSTR2 रिपोर्ट्स को आप कैसे देख सकते हैं जो आपने एंट्री पास की है टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे शो करूँगी कि कैसे आपको GSTR1, GSTR2 एंड GSTR3 भी रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है। तो हम गो टू में चलेंगे एंड सबसे पहले GSTR2 रिपोर्ट्स को हम ओपन कर लेते हैं। Alt F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं GSTR2 में आपको B2 में एक इनवाइस शो हो रहा है जो कि हमने एंट्री किया था परचेस का। अब हम देख लेते हैं, गो टू में चल के GSTR1 रिपोर्ट्स को ओपन कर लेंगे जिसमें कि हम अपने सेल्स को एनालाइज करेंगे। Alt F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले आपको सबसे ऊपर B2B में इनवाइस शो हो रहा है, एक इनवाइस। इसमें आप टैक्सेबल अमाउंट एंड टैक्स अमाउंट सारी डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 इनवाइस एंटर किया था। तो अभी हमने जस्ट देखा GSTR1 एंड GSTR2 रिपोर्ट्स को। अब हम देख लेते हैं GSTR3 भी रिपोर्ट्स को। तो GSTR3 भी ओपन कर लीजिए। Alt F2 प्रेस करके आपको यहाँ पे डेट को चेंज कर लेना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं आउटवर्ड सप्लाई में आपको शो हो रहा है 8326 एंड एलिजिबल ITC आपको 7627 शो हो रहा है। तो हमें आउटवर्ड में से इनवर्ड माइनस करना होता है, उसके बाद हमारी जो टैक्सेबल अमाउंट है वो निकल के आती है। तो मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, नीचे मैंने कैलकुलेटर ओपन कर दिया है। Ctrl+N प्रेस करेंगे आप तो यहाँ देखिए मैंने माइनस किया है एंड जो टैक्स लायबिलिटी है 600 समथिंग है। मैं आपको शो करती हूँ। चलिए बैलेंस शीट में चलते हैं। गो टू चल के बैलेंस शीट में हम चलेंगे एंड करेंट लायबिलिटीज़ में चलेंगे। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा जो आपने परचेस किया था उसमें इनपुट IGST जो कि डेबिट साइड में शो होगी एंड आपके आउटवर्ड क्रेडिट साइड में। तो इसमें से हमें क्या करना है, जो हमारा आउटपुट होता है उसमें से हम इनपुट को माइनस करेंगे। मैं भी आपको शो करती हूँ। तो टैक्स लायबिलिटी निकल के यहाँ पे आएगी। तो Ctrl+N प्रेस करके मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब मैं माइनस कर रही हूँ 8328 माइनस 700 समथिंग। तो आप देख सकते हैं 692 जो है टैक्स लायबिलिटी निकल के आई है, जो कि हमारे GSTR3 रिपोर्ट्स में भी शो हो रही थी, यानी कि हमारा जो मैच हो रहा है टैक्स लायबिलिटी हमारी निकल चुकी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए हमें यहाँ पे एक GST पेबल की एंट्री पास करनी होगी, GST एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी होगी। तो जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। मंथ के एंड का हम डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एंड अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे डेबिट करेंगे अपने सारे आउटपुट को। आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST जो भी है आपको यहाँ पे 1 to 1 डेबिट करते रहना है। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट की सिर्फ IGST वाली अमाउंट है, इसलिए हमने IGST वाली अमाउंट को यहाँ पे डेबिट कर लिया है। अब क्रेडिट में हम क्या एडजस्ट करेंगे, जो हमारे इनपुट हैं उसको हम अपने आउटपुट के साथ यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं इनपुट IGST को। तो इनपुट IGST हमारे पास नहीं था, तो इसीलिए हम यहाँ पे इनपुट CGST एडजस्ट करेंगे एंड इनपुट SGST एडजस्ट करेंगे। इस टाइप से सबसे पहले आपको IGST एडजस्ट करना होता है, CGST एंड SGST। तो हमारे पास यहाँ पे इनपुट IGST नहीं है, तो यहाँ पे हम इनपुट CGST एंड इनपुट SGST को एडजस्ट करेंगे। आप कहीं भी नोट करके रख लीजिए कि कितना आपका इनपुट CGST है एंड कितना इनपुट SGST है। तो यहाँ पे मैनुअली हमें टाइप करना होता है। अब यहाँ पे मैं एडजस्ट करूँगी इनपुट SGST। सेलेक्ट करने के बाद आपको अमाउंट जो है वो फिल करना होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ बैलेंस बच रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक लेजर क्रिएट करेंगे GST पेबल वाला।
तो यहाँ पे LTC प्रेस करते हैं एंड GST पेबल वाला लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। अंडर हमें क्रिएट करना है करेंट लायबिलिटीज़ के, क्योंकि हम ये पे करने वाले हैं, जो भी टैक्स अमाउंट हमारी बनेगी तो हम इसको पे करेंगे। तो अंडर करेंट लायबिलिटीज़ में रखते हुए अब आप यहाँ देखेंगे 693 जो है वो हमारी टैक्स वाली लायबिलिटी है, हमें इसको पे करना है। अब मैं आपको शो करती हूँ, हम गो टू में चलेंगे, बैलेंस शीट में एंड करेंट लायबिलिटीज़ में आप देखेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में कोई अमाउंट शो नहीं हो रहा है एंड GST पेबल में आपको सम अमाउंट शो हो रहा है जो हमें पे करना है। अब हम इसके पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो पेमेंट की एंट्री करने के लिए हमें पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करना है। तो गेटवे ऑफ टैली से आप पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। ऐप टू प्रेस करके आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं टैक्स की, एंड उसके बाद डेट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करेंगे GST पेबल, क्योंकि हम जो पे करने वाले हैं वो हमें डेबिट करना है। जब आप लेजर सेलेक्ट करेंगे तो करेंट बैलेंस में आपको शो होगा एंड उसके बाद अमाउंट फिल करने के बाद आपको बैंक सेलेक्ट करना है। आप अपने बैंक से पेमेंट करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास बैंक का लेजर क्रिएट नहीं है तो यहीं से LTC प्रेस करके आप अपने बैंक को क्रिएट भी कर सकते हैं। अंडर आपको रखना है बैंक अकाउंट एंड बैंक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए। चेक नंबर फिल कर लीजिए, किस चेक नंबर के थ्रू आप कर रहे हैं, नरेशन में आप मार्क कर दीजिए। अब मैं आपको शो करती हूँ जो हमने एंट्री की है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो हम चलेंगे गो टू में एंड उसके बाद हम ओपन कर लेते हैं बैलेंस शीट एंड उसके बाद हम जाएंगे करेंट लायबिलिटीज़ में। आप देखेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में कोई अमाउंट शो नहीं हो रहा है एंड GST पेबल में भी कोई अमाउंट शो नहीं हो रहा है। इस टाइप से हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे आपको GSTR 1, GSTR 2 रिपोर्ट्स एंड GSTR 3B रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है। उसके बाद कैसे आप टैक्सेबल अमाउंट को निकालेंगे, उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे एंड कैसे पेमेंट करेंगे। अगर आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना है, GST नंबर लेना है, GST रिटर्न फाइल करवानी है, ITR रिटर्न फाइल करवानी है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवानी है, TDS रिटर्न फाइल करवानी है, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी सर्विस लेनी है, तो आप हमारी अकाउंट सर्विस को परचेज कर सकते हैं विथ मिनिमम चार्जेस। स्क्रीन पे नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, वो हमारा ऑफिशियल नंबर है। उस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको पूरी तरीके से सहायता की जाएगी। जिस भी टाइप की अकाउंट से रिलेटेड आप सर्विस लेना चाहते हैं विथ मिनिमम चार्जेस आप परचेस कर सकते हैं हमसे एंड हमारी अकाउंट्स की सर्विस को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।